My name is Saurabh Rai and welcome all of you to online platform of Youth Career Academy इंदौर। तो स्टूडेंट, आज हम यूपीएससी के सी सेट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। यूपीएससी में दो सेक्शन प्रीलिमिनरी एग्जाम में आते हैं। पहला होता है जनरल स्टडी, दूसरा होता है सी सेट। सी सेट एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें 33% लाना अनिवार्य रहता है, मिनिमम 33% क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आज हम देखेंगे सी सेट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैथ्स के और साथ में रीजनिंग के, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे सी सेट का प्रीवियस क्वेश्चन मैथ्स का आया हुआ जो 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20% एंड देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस। मतलब हिंदी में, एक आर्टिकल की कीमत पहले डिक्रीज की जाती है 20% से, फिर उसी आर्टिकल की कीमत वापस से इंक्रीज की जाती है 25% से। तो हमें बताना है नेट चेंजेस कितना होगा, उसमें चेंजेस कितना आएगा। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व बेसिकली 3 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड देखते हैं हम कैसे करेंगे। कोई भी प्राइस है, हम किसी भी चीज को 100% मान के चलते हैं, ठीक है। यदि वो बोल रहा है वो 20% डिक्रीज हो रही है पहले, मतलब 100 का 20% डिक्रीज होगी तो वो चीज़ कितनी बचेगी, 80% बचेगी, ठीक है। हमने मान के चला था 100 हमारी प्राइस है। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, 20% का डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ में 20% का डिक्रीजमेंट होगा तो मतलब वो 80% बचेगी, तो हम 80 हो जाएगा, 80%। अब क्या बोल रहा है, जो डिक्रीज वैल्यू है उसको वापस से इंक्रीज 25% का हो रहा है। मतलब किसी भी चीज़ में 25% की इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप की 125% हो जाएगी। मतलब जो हमारी डिक्रीज वैल्यू है अपने आप की 125% हो जाएगी। मतलब इसको हम क्या कर लेंगे, 125% इसका, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। 125% इसका, ये परसेंट हटेगा, इसका अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा। और हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी थी, 100। ये हमारी बेस वैल्यू थी। पहले 80% का 20% का डिक्रीजमेंट हुआ, मतलब 80% वो बचा है हमारे पास। फिर 25% का इंक्रीजमेंट हुआ, मतलब वो वैल्यू 125% हो गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में, 0 से 0 गया, 25 सा 5, 25 4 सा 100, ये गया 20, ठीक है। इसको हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन 100, मतलब स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू 100 थी, कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आई है 100। मतलब कोई चेंजेस हुआ है क्वेश्चन में, कोई चेंजेस नहीं हुआ है वैल्यू में, पहले भी 100 थी अभी भी 100 है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0%। ये हमारा आंसर है, ठीक है। पहली मेथड तो ये हुआ, या तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी दूसरी मेथड। दूसरी मेथड में क्या करेंगे हम, एक तो हम बेस से कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट का, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है, x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई बाय 100%। ये पूरी परसेंट में वैल्यू आएगी। मतलब x की जगह हम यदि इंक्रीजमेंट हो रहा तो पॉजिटिव साइन लेंगे, डिक्रीजमेंट हो रहा तो नेगेटिव साइन लेंगे। जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू क्या दी है, पहले डिक्रीजमेंट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, -20 करेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन में सेकंड क्या हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रही है उसी वैल्यू को, हम क्या करेंगे, प्लस में 25 करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम 25 करके प्लस करके दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -20 का मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25 का, और अपॉन में क्या कर देंगे, हम 100 कर देंगे। इस तरह से कर सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 5 से जाएगा 25 से 100, 5 से जाएगा 25, मतलब माइनस का माइनस इंटू हो जाएगा, -5 यहाँ बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, +5, और दोनों कैंसिल होकर 0 आएगा। हमारा आंसर इससे भी 0 आ रहा है। ये हमारी दूसरी मेथड है।
ये फॉर्मूला है जो हमने फॉर्मूले से निकाला। एक और शॉर्टकट मेथड होती है, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे पहले 20% का डिक्रीजमेंट हो रहा है तो हम 20% को इस तरह से लिख सकते हैं, इसके बाद हम 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा 2 5 100। क्या हो रहा है डिक्रीजमेंट, तो हम डिक्रीजमेंट का साइन लगा देंगे। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है 25% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 25% को ऐसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4। इंक्रीजमेंट हो रहा है तो हम क्या करेंगे ये साइन लगा देंगे। ये साइन हमें याद रहेगा क्या करना है। अब जैसे कि 5 पे 1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब पहले वैल्यू 5 थी, हमें 1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब वो वैल्यू अब हमें 6 हो गई है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास 4 थी, सॉरी इसमें क्या डिक्रीजमेंट हो रहा है, जैसे हमारे पास पहले वैल्यू 5 थी, 1 का डिक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। सेकंड कंडीशन में इंक्रीजमेंट हो रहा है, बेस वैल्यू थी हमारी 4, 1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब 4 की वैल्यू कितनी आ रही है 5। इस मेथड में हम क्रॉस कर सकते हैं कैंसिलेशन, जैसे कि 5 5 का कैंसिलेशन यहाँ हो सकता है, 4 4 का कैंसिलेशन यहाँ हो सकता है, मतलब कैंसिल करने के बाद वैल्यू यहाँ 1 आएगी, यहाँ 1 आएगी, मतलब पहले वैल्यू 1 थी, कंडीशन अप्लाई करने के बाद वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है कोई चेंजेस नहीं है, मतलब 0% का चेंजेस आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यदि इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट का क्वेश्चन दिया हो परसेंट बेस पे। तो स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 3 मेथड देखी है। पहले हमने बेसिक मेथड देखी है, दूसरी हमने फॉर्मूला बेस में मेथड देखी है, थर्ड हमने फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करने के बाद मेथड देखी है। यदि आपको कम टाइम में कुछ सेकंड में सॉल्व करना है तो या तो जो सेकंड मेथड बताई थी जिसका फॉर्मूला था +-x +-y ++-x इंटू +-y/100%, यदि आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। और जो यदि आपको पूरा फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है आपके पास, यदि 20-25 है तो इसमें डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है वैल्यू को और डायरेक्ट आपको परसेंटेज मिल जाएगा क्या चेंजेस आ रहा है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। सेकंड मेथड फ्रैक्शन की बताई थी, यदि आपको फ्रैक्शन से यदि ईजी पड़ता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट में, ठीक है। तो आपको ये 2 मेथड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और काफ़ी ईजी है। तो हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जो रीजनिंग का आया हुआ है 2021 का, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट क्या होता है ये जानना जरूरी पड़ेगा, और साथ में जो आंसर में दिया है 45 डिग्री ये क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, किस तरह से हम घुमाते हैं ये देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वुमेन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड हर साउथ एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। फिर पूछा है इन विच डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये नॉर्थ, ये हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक वुमेन 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, हम मान लेते हैं ये वो सेंटर है उसका, नॉर्थ की तरफ जा रही है 12 किलोमीटर, ठीक है। हम नॉर्थ में पहुंचाते हैं कितना 12 किलोमीटर, ये हो गया हमारा 12 किलोमीटर नॉर्थ में वुमेन पहुंची। अब वो इस पॉइंट पे पहुंच गई है, नॉर्थ में हमें पहुंचाया। सेकंड की कंडीशन ये बोल रहा है देन 6 किलोमीटर टुवर्ड हर साउथ, मतलब उसके साउथ में 6 किलोमीटर वापस आती है और जाती है, मतलब नॉर्थ में 12 चली गई, 6 यहाँ पर आ गई, मतलब 6 डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर लिया है। और जो पहले था हमारे पास कितना बचा है 6, टोटल 12 था। अब वुमेन की पोजीशन ये है 6 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है देन 8 किलोमीटर टुवर्ड हर ईस्ट, इसका ईस्ट कौन सा है, ये ईस्ट कहलाएगा, 8 किलोमीटर जाती है, ये हम पहुंचा देते हैं इसको 8 किलोमीटर ईस्ट में, 8 किलोमीटर ईस्ट में। अब क्वेश्चन में क्या बोला है इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से वो अभी किस डायरेक्शन में, हमको ये बताना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था हमारा, इस डायरेक्शन में है वो, मतलब
ये इसका डायरेक्शन ये है। कौन सा डायरेक्शन था जो हमने देखा था? ये नॉर्थ ईस्ट था। ये डायरेक्शन क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना हमारा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट का। कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट का एक ये दिया है, नॉर्थ ईस्ट का ये दिया है। अब बोला है एंगल लेस देन 25 डिग्री, एंगल मोर देन 45 डिग्री, सॉरी। तो हम देखेंगे 45 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री है, इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये इसकी मेन पोजीशन है। यहाँ जाएगा तो कितना आएगा? 45 लेस देन 45 डिग्री आ रहा है इसका। तो कौन सा आएगा हमारा आंसर? 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये आएगा 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और 45 डिग्री। ठीक है, हमको इसमें मेन देखना है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का इसमें नॉलेज होना चाहिए और साथ में हमको एंगल का होना चाहिए। यदि ये हमारा एंगल है तो ये 90 कहलाता है और इसका आधा हो जाता है तो 45, और 45 से थोड़ा सा कम रहता है तो हमारा लेस देन 45 और यहाँ से 45 से बढ़ जाता है 90 की ओर। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने यूपीएससी के सीसेट के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं, जो क्वेश्चन हम काफ़ी कम टाइम में कर सकते हैं यदि हमें उसके कॉन्सेप्ट की प्रॉपर नॉलेज हो तो। ईजी क्वेश्चन को हम काफ़ी घुमा के थोड़ा बहुत एंगल का, जैसे हमने रीजनिंग में क्वेश्चन देखा है, एंगल का उसमें नॉलेज होना, साथ में डायरेक्शन का होना है। तो स्टूडेंट आपको इस तरह की और शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और यदि आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो यूथ कैरियर एकेडमी के इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।